बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पॉलिटिकल साइंस का सिलसिला शुरू किया है और हमने कोशिश की है कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस CSS का पेपर 1 और पेपर 2 4 क्लासेस में ख़त्म कराते हैं। आज हमने पहली क्लास ली थी, उसमें हमने हेगल को डिस्कस किया जो जर्मनी का फ़िलासफ़र था, और उसके बाद इब्न खल्दून को डिस्कस किया जो ट्यूनिस के जिनका ताल्लुक़ था। हमने इसको डिस्कस किया इब्न खल्दून का अज़बिया का कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल डिस्कस किया बच्चों के साथ, और हेगल का थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस ये हमने सीखा। इसके अलावा हमने फ़िलासफ़र्स डिस्कस किए जो मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स हैं, मैकेलवे हो गया या हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूज़ो हो गया, या जॉन रॉल्स हो गए जो रिसेंटली जो फ़िलासफ़र हैं वो बड़े मशहूर फ़िलासफ़र अपने वक्त के थे, वो जॉन रॉल्स थे। उनको डिस्कस किया, बताया कि मैकेलवे का कॉन्सेप्ट क्या है लीडरशिप का, और स्टेट ऑफ नेचर का, और फ्रीडम ऑफ पीपल का क्या नज़रिया। इसी तरह हॉब्स क्या कहते हैं लीडरशिप पे, स्टेट ऑफ नेचर पे, और क्या नाम है फ्रीडम ऑफ पीपल पे। इसी तरह जॉन लॉक क्या कहते हैं वही स्टेट ऑफ नेचर पे, फ्रीडम ऑफ पीपल पे और लीडरशिप पे। और इसी तरह जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, और इसी तरह रूज़ो क्या कहते हैं। हमने इसको कंपेयर किया। अब स्टूडेंट इस काबिल हो गए होंगे कि वो एग्ज़ाम में अगर किसी एक फ़िलासफ़र में सवाल लाजमी आता है तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके इस सवाल को सॉल्व करें। अगर एग्ज़ाम में टॉमस हॉब पूछे या जॉन कोई भी पूछे, बच्चे इसका आंसर कंपेयर करके तमाम फ़िलासफ़र से देंगे। एग्ज़ामिनर खुश होगा कि बच्चों ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। तो हम कोशिश करेंगे आपको कोड से, कंपैरेटिव एनालिसिस से पढ़ाएं ताकि आपका पेपर अच्छा हो और पास करें। ज़्यादा से ज़्यादा CSS कॉर्नर आएँ। ताहा साहब की और तारिक मुस्तफ़ा साहब की बहुत अच्छी एफ़र्ट है ये कि वो चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिंगल पेनी भी आपको नहीं देना है, यहाँ के पढ़ना है, और यहाँ के बेस्ट फैकल्टी ऑफ द टाउन और बेस्ट फैकल्टी ऑफ द कंट्री आके पढ़ा रहे हैं। क्वालिफाइड पीपल हैं जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, और क्या नाम है ब्यूरोक्रेट्स जितने वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। इससे फ़ायदा उठाइए, पाकिस्तान को एजुकेट कीजिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ फिर हॉल में क्लासेस ले रही हूँ। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास थी जो कि सर अली अब्बासी ने बहुत अच्छी ली। हमें आज सीखने को मिला मैकेलवे के बारे में कि हाउ उनका क्या नज़रिया था, उन्होंने क्या क्या जो उनका पर्सपेक्टिव था बेसिकली लीडरशिप के बारे में या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, वो हमने डिस्कस किया आज। एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट क्लास, और आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन बिकॉज समझाया बहुत अच्छा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज CSS कॉर्नर में सैयद अब्बास आबदी साहब का जो लेक्चर था पॉलिटिकल साइंस का वो बहुत ही ज़बरदस्त था। स्पेशली कैसे पेपर में अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, वो टेक्निक्स उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई, और ये जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे उनको बहुत ही ईजीली हमें अंडरस्टैंड करवाया कि इनके थाट्स क्या थी, इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। उसको समझने में हमें काफ़ी आसानी हुई, और ये हमें काफ़ी बेहतर रहेगा। इनके जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो ज़रूर लेने चाहिए हमें पॉलिटिकल साइंस के लिए, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है CSS कॉर्नर में, CSS के अटैम्प्ट में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर सब्ज़ारी। आज हमने जो जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं उनके बारे में पढ़ा, आदि सोसाइटी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, कि लीडरशिप्स क्वालिटीज़ उनके बारे में पढ़ी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपने दौर में अपने अपने कमेंट्स पास किए कि किस तरीके से रियासत वगैरह चलानी चाहिए। और इसी तरीके से हमें आज सर अली ने बहुत अच्छा समझाया और हमें काफ़ी कुछ समझ में आया है, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम डीपली और जो है इसकी स्टडी भी करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वज़ीर अली है और CSS कॉर्नर में फ़रीर हाल में आज मैं आयशा मंजिलगर मरकज़ से आया था, और सर अली अब्बास आबदी साहब की पॉलिटिकल साइंस की क्लास हुई जिसमें हमने इब्न खल्दून और हेगल भी पढ़ा। उसके साथ जो तमाम फ़िलासफ़र्स के जो नज़रिए पढ़े, सबसे ज़्यादा मुझे जॉन लॉज का नज़रिया पसंद रहा, और उसने जो रैशनल और इमोशनल दोनों का फ़र्क बताया सर ने। सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर में सर ने रैशनल और फेयर बताया, उसका कॉन्सेप्ट था जॉन लॉज का। और नेक्स्ट जो लीडरशिप में कॉन्सेप्ट था उसका जस्टिस एंड फेयर मेरे नज़दीक बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इस्माइल सलीम। आज हमने जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास ली जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को कवर किया, जिसके अंदर मैकेलवे था, हॉब्स था, जॉन लॉक था और रॉल्स था। इनके जो है एस्पेक्ट थे लीडरशिप के हवाले से, जिसके अंदर जो थे मैकेलवे का कॉन्सेप्ट था कि वो जो हमारा लीडर होना चाहिए वो क्रूअल होना चाहिए, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, मतलब अगर उसके मुल्क पे बात आ रही हो, अगर कोई किसी उसके मुल्क पे कोई बात आ रही हो तो वो फ़ौरन जो है एक्शन ले। और मुख्तलिफ हॉब्स का अलग था इस तरीके से उसका कि वो अथॉरिटी हो। उसके बाद जॉन लॉक का था कि वो डेमोक्रेटिक हो, और इसका था
رول کا تھا کہ وہ جسٹس کرے. اس طریقے سے جو ہم نے ٹاپک کو کور کیا اور ہمارے سارے جو ہے پوائنٹس کلیئر ہیں. تھینک یو سو مچ.